अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ट्रैवलिंग व्लॉग का पार्ट 2 है आज और कंटिन्यू करते हैं पिछले व्लॉग के साथ ही अपना न्यू व्लॉग। और हम जा रहे हैं माशाल्लाह से उम्रा अदा करने। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम उम्रा अदा किया है फैमिली ने एज़ अ फैमिली ऑफ 4। तो माशाल्लाह से जद्दा से दुबई से अब हमारी फ़्लाइट है A380 प्लेन में, जो कि मॉन्स्टर ऑफ़ द एयर कहा जाता है, जिसको बहुत बड़ा प्लेन होता है, उसमें जा रहे हैं। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ख़ास होने वाला है। क्यों ख़ास होने वाला है अभी आपको पता चल जाएगा। कुछ दिखने में तो आपको सारी जो है रोड्स और ट्रैवलिंग ही नज़र आएगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव इस वजह से होगा ये व्लॉग कि मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो हम जुलाई के एंड में तकरीबन गए हैं अब उम्रा अदा करने के लिए 2023 में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें आपने पैक करनी होंगी, क्या आपको लेके जाना चाहिए और शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए, उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स इस व्लॉग में आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और आगे भी व्लॉग्स आते रहेंगे चंद दिनों तक, आपको उसमें भी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह मिलेंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको आपकी क्वेरी का जवाब दूँगी। फॉर 15 डेज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या लेकर गए थे वहाँ पर। तो एज अ फैमिली ऑफ 4, लाइक 4 पीपल थे, 2 बच्चे और 2 बड़े अडल्ट थे। तो उसमें क्या लिया था मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए लिया था। मेरी बेटी के लिए मैंने 2 अबाए लिए थे सिर्फ, और पतले जॉर्जेट के अबाए लिए थे जो कि उसके लिए कंफर्टेबल थे, वो पहन सकती थी, और उसके लिए स्कार्फ ले लिए थे। बाकी उसने अपने नॉर्मल क्लोथ्स लिए थे जो कि उसके ऊपर अबाया पहन लेती थी वो, ठीक है। तो उसके कपड़े भी तकरीबन 6 सूट्स लिए थे फॉर 15 डेज़, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं क्योंकि आपने बैग्स, हालांकि आपको 25 kg अलाउ है पर पर्सन, तो उसके बावजूद, और 7 kg आपको हैंड कैरी अलाउ है, लेकिन आपने इतना सब कुछ यहाँ से लेकर नहीं जाना, क्योंकि जब वहाँ से आप आ रहे होंगे, जब आपके पास जैसे तबरुक के लिए खजूरें हैं, जानमाज़ें हैं, तस्बीह हैं, टोपियाँ हैं या इतर वगैरह है, ये चीज़ें हैं, तो फिर आप जब वो चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हो तो तब आपको ये टेंशन नहीं होती कि हमारा लगेज जो है ना वो ओवरवेट हो जाएगा या प्रॉब्लम आएगी, कुछ इस तरह से ऐसा कुछ होगा। तो इस चीज़ के लिए यहीं से रिलैक्स होकर जाएं कि कम से कम चीज़ें लेकर जाएं, और आपको पैकिंग और अनपैकिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें यह है कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए, ख़ास तौर पे जो हस्बैंड्स हैं, जो बड़े लड़के जो अडल्ट होंगे, उनका तो बहुत अच्छा सीन है। उनके लिए तो अगर आप 3 सूट्स भी ले जाएं तो वो भी बहुत होंगे। क्यों कि जब आप उम्रा करने जाएंगे तो आपने एहराम पहनना है, और अगर आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि ज़ाहिर है हम वहाँ कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है कि काबा के करीब तवाफ़ करें, वहीं नमाज़ पढ़ें, वहीं जाके बैठें, वहीं इबादत करें, बार बार तवाफ़ करें, उम्रा के बावजूद भी तवाफ़ करें, दुआएं मांगें, सब कुछ करें। तो जब आपने एहराम पहना होता है तो वो आपको इजीली जाने देते हैं, और अगर आपने शलवार कमीज़ें पहनी होती है वो कहीं से कहीं निकाल देते हैं, लेकिन मताफ़ में जाने की इजाज़त नहीं देते, सिर्फ़ एहराम पहनने वालों को देते हैं। तो फिर यही हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड ने और हमने उम्रा कर लिया था, उसके बाद जब वो दोबारा गए थे तो उनको नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि वो नॉर्मल कपड़ों में थे, अपने शलवार कमीज़ में थे, तो वो जाने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे वहाँ से चले जाएँ, वहाँ से चले जाएँ, लेकिन मताफ़ में, जो कि नीचे का मताफ़ का सहन है जहाँ खाना काबा होता है, वहाँ नहीं जाने दे रहे थे। तो इसी वजह से ये मैं रेकमेंड करूँगी कि जो मेल्स जा रहे हैं तो वो अपने लिए 3 सूट 4 सूट ले जाएं, बहुत होंगे, क्योंकि आपने ज़्यादातर अपना टाइम एहराम में ही गुजारना है। क्योंकि मुझे ये इस चीज़ की फ़ील का अब आइडिया हो गया है, जो हम गए थे, कि लोग चाहते हैं कि फैमिली के साथ, क्योंकि औरतों को और बच्चों को तो वो नहीं रोकते, वो एहराम का कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो नीचे जाने के लिए आदमियों पर है तो वो एहराम पहनना ज़रूरी होता है। तो फिर आप उम्रा करने के बाद भी एहराम पहन पहन के वहाँ फिरते हैं तो आपका इतने ज़्यादा कपड़े ख़राब या गंदे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आदमियों की होगी। बच्चों की ये होगी कि बच्चों की भी आप 4-5 सूट्स ले लें। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो अकॉर्डिंगली आप कर लें इसी हिसाब से। दूसरा, आपने बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल चप्पल लेनी है जिसमें आप बहुत अच्छे से वॉक कर सकें, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और चप्पल की हिफाजत भी आपके ऊपर ख़ुद है। आपने क्या करना है, हमने अपने साथ एक बैग कैरी किया हुआ था, मतलब 2 बैग्स हमने कैरी किए हुए थे, आपको काफ़ी वीडियोस में नज़र आएंगे अगली, कि जो हाथ भी हमारे फ्री रहें, और वो प्रॉपर बैकपैक स्टाइल बैग्स थे जिनमें हमने थैलियाँ डाली हुई थी, और उसके अंदर हम अपने एक बैग में शूज़ रख रहे थे, एक बैग में हमने आब ज़मज़म की जो है पानी की बोतल भर ली थी,
जो कि हम होटल में रह रहे थे और वहाँ पी रहे थे बार बार। तो आपको वहाँ 5 रियाल की आराम से 5 लीटर की बॉटल मिल जाएगी प्लास्टिक की, और वो आप लेके और ठंडी पानी की भर के आब ज़मज़म की और अपने होटल में ले जा सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ताकि उसका पानी आप आराम से आब ज़मज़म पी सकें, जितना पीना चाहें पी सकें ईज़िली। तो आपका हो गया, शूज़ हो गए, आपके कपड़े हो गए। अब बात करते हैं मेडिसिन्स पे। मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ का वेदर ऐसा होता है, बहुत ड्राई होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एंटी एलर्जी लाजमी लेके जानी है। पेन किलर जो आपको सूट करती है वो लेकर जानी है। पैनाडोल लेकर जानी है, पैनाडोल एक्स्ट्रा हो या पैनाडोल हो, जो भी आपको सूट करती है वो लेकर जानी है। कोई एंटीबायोटिक जो आपको सूट करती है, जो अक्सर आप खाते हैं बीमार होने के बाद, वो आपने ज़रूर अपने पास रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और जो शानदार अपने साथ ज़रूर लेकर जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने लिए मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लेके जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, लेकिन सख्त ड्राई गर्मी होती है, बहुत ड्राई गर्मी होती है। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो साथ में आपने अम्ब्रेला ज़रूर लेके जानी है, और आपको अगर सन ग्लासेस लेने हैं अपने, तो वो भी लेकर जाएं, ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि दिन के वक्त जब आप बाहर निकलते हैं बहुत तेज़ धूप होती है, रोशनी होती है। मेरे साथ तो माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो ज़ाहिर है मुझे वो ज़रूर पहनने थे, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे माशाल्लाह बीमार नहीं हुई। लेकिन मेरी फ़ैमिली मेम्बर्स, जैसे कि मेरे हस्बैंड, मेरी बेटा, मेरी बेटी, ये तीनों बीमार हो गए थे। और कुछ मेडिसिन्स मेरे पास भी नहीं थी, इसीलिए मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बता रही हूँ कि जो चीज़ें ज़रूर लेके जाना, तो वो ज़रूर लेके जाना। और आगे व्लॉग्स में बताऊँगी कि मैंने क्या चीज़ वहाँ पर इस्तेमाल की, क्योंकि वैसे नॉर्मल मेडिसिन्स बहुत महंगी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी अपनी जगह से, जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ से करके जाएँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने थोड़े कट्स वगैरह के लिए पॉलीफैक्स भी रख ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी विंटरजिनो टाइप की जो जेल होती है, जो अगर आपकी टांगें वगैरह बहुत ज़्यादा दुखें रात में, आपको अगर वो लगा के सोनी हो तो वो लेके जा सकते हैं। फ़र्स्ट उम्रा पे मैंने वो यूज़ की थी, लेकिन सेकंड पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ऐसा सच नहीं पड़ी। और एक दिन पड़ी तो फिर मैंने अपनी जो पेन किलर है वो खा ली, उससे मुझे बहुत आराम आ गया। तो चलिए अपने व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मिलूँगी। और अपना जो अगला व्लॉग है उसमें अगर आपने क्यूरीज़ मुझे दी, कोई कमेंट्स किए, सवाल किए, तो उसके जवाबात दूँगी, वरना आगे अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगी, खाना कहाँ से खाना है, बाकी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह वहीं से कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।